हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए हैं एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है सर्वम माया स्टारिंग निविन पॉली सर। यस तो ये देखते हैं कि यहाँ पर इनके इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या दिखाया जाता है, ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। यस तो चलिए देखते हैं और इस मूवी की कहानी को जानते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। बेटा ये आखिरी गाना है। अनाउंसमेंट के अंत में मेरा नाम लेना मत भूलना। ट्रूप मैनेजर सजी पटाबी, समझे? हाँ ठीक है। ए रज़ाक, हाँ यूरोप ट्रिप के लिए वीजा आ गए। अरे वाह, ये तुम्हारे लिए तो अच्छी ही खबर है साजी भाई। अरे नहीं, क्या हुआ? ट्रिप के लिए हमने 15 पासपोर्ट जमा किए थे, लेकिन वीजा सिर्फ 14 लोगों के आए हैं। एक का वीजा मिसिंग है। किसका? कीबोर्ड पर है फ्रांसिस भाई का क्लियर है। वायलिन पर है जेवियर लिंटो कुंडरा दास। पूरी वायलिन टीम को वीजा मिल गया। तुम्बा पर है जॉय। तुम्बा जॉय भी क्लियर है। तबले पर है सुरेंद्रन और चाको। लो, झगड़ालू चाको भी पास हो गया। प्रभेंदु इलेक्ट्रिक गिटार। रज़ाक, हाँ प्रबेंदु को ही वीजा नहीं मिला। अच्छा वो इलेक्ट्रिक गिटार जिसका था। हाँ क्या हुआ? ठीक है ठीक है, मैं थोड़ा सो लेता हूँ। प्रभा, क्या कर रहे हो? मैं यूरोप की ठंड के लिए जैकेट ढूंढ रहा हूँ। अमेरिका टूर वाली जैकेट में फफूंद लग गई है। आज ऑर्डर करूंगा तभी जाने से पहले मिल पाएगी। हाँ सही है। और हाँ, रिहर्सल रूम के पीछे वाला कमरा है ना, मैं उसे 2 महीने के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं अपना फ्लैट खाली कर रहा हूँ तो सामान रखने के लिए। तुमने फ्लैट खाली कर दिया? ये क्या किया, मुझसे पूछ तो लेते। 1 सेकंड देना, बस ये OTP डाल दो। रुको रुको रुको, मत डालो। इलेक्ट्रिक गिटार काट दिया उन्होंने। तुम ट्रिप में नहीं हो। क्या? अब क्या हुआ? ऑमलेट किसका था? यही रख दो। सर आपके लिए चिकन फ्राई लाऊं? स्पेशल है। बटर फ्राई भी है। नहीं चाहिए। चाइनीज आलू और पोर्क भी बहुत बढ़िया है। अरे जाओ यहाँ से, वो ब्राह्मण है, प्योर वेज। तो पोर्क निकाल कर चाइनीज आलू दे देता हूँ। अरे ये कोई शादी का खाना नहीं है कि परोसते ही जाओ। पैसे तो देना ही है ना। ये बेवकूफ हर किसी से ऐसे ही पूछता रहेगा। हमारे पास तो सबके ऑमलेट के लिए भी बजट नहीं है। बजट की दिक्कत पहले ही बता देते। वैसे भी डोसे के साथ ऑमलेट जोड़ दो तो एक लग्जरी फील मिलेगी ना। बहुत ऑमलेट की नहीं, इलेक्ट्रिक गिटार की। हाँ, मैंने भी उनसे बिल्कुल यही सवाल पूछा था। फिर वो स्पॉन्सर करने वाले आदमी का मैसेज आया। हाँ भाई, आखिरी वक्त पर एक इन्वेस्टर पीछे हट गया। अगर एक आदमी हटाया जाए तो ही हम संभाल अरे ये पाएंगे। क्या? और हाँ, प्रभेंदु मैम से मेरी तरफ से माफी मांग ली। मैम कहा इसकी? प्रभा, मैं तुम्हें दिलासा नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारे भले के लिए भी तो हो सकता है। क्या कंगाल रहना और 2 महीने बेघर रहना, भूखे मरना, ऐसा नहीं रहना मुझे। ये हुई ना बात। तुम किसी गरीब घर के तो हो नहीं। तुम्हारे पिता और भाई की पूजा पाठ की कमाई का थोड़ा सा हिस्सा भी पूरे यूरोप टूर के लिए काफी नहीं होता? क्या ये तुम्हारा ईगो नहीं था जिसकी वजह से तुमने अपना जनेऊ भी तोड़ दिया? अगर कोई आस्था छोड़कर नास्तिक बनता है तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है। ये ईगो नहीं है, इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। बात खत्म नहीं हुई। एक असली पैशनेट म्यूजिशियन बनने के लिए कुर्बानी देनी ही पड़ती है। सोचो, ए.आर. रहमान ने अगर सेफ रास्ता चुना होता और बैंक की नौकरी ज्वाइन कर ली होती तो क्या आज हम मंच पर गाए गए आधे गाने भी सुन पाते? प्रभा, मैं बहस नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली तुम्हारे पैशन के बारे में बात करना चाहता था। तुम हमारे ट्रूप के सबसे टैलेंटेड आर्टिस्ट हो। इनमें से किसी ने फिल्म के लिए बजाया है? स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए आज तक सिर्फ तुम्हें ही बुलाते हैं, है ना? लेकिन वो तो कभी कभी होता है ना। अब जब तुम्हारी ट्रिप कैंसिल हो गई है तो तुम अपने पिता का 70th बर्थडे अटेंड कर लो। तुम्हारे बड़े भाई ने कितनी बार फोन किया है? ये अच्छा आइडिया नहीं है। देखो,
ये तो साबित हो चुका है। 70 के बाद चिड़चिड़े पिता अचानक वार्म और लविंग हो जाते हैं। इस समय तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए। तुम्हारे खाने और रेंट के पैसे भी बच जाएंगे। ऊपर सही से बात फ्री बोल रहे वाईफाई, फ्री लॉन्ड्री, और क्या चाहिए? अरे बेटा बटेर के अंडे है क्या? दिमाग खराब कर दिया। मुझे पता है कि तुम नहीं आओगे, फिर भी जब भी तुम्हें समय मिले अगर घर आ सको तो पापा को बहुत खुशी होगी। भले ही वो जाहिर ना करें। बड़े पापा भी तुमसे मिलने की बात करते रहते हैं। जाएंगे लगता है। जाएंगे वो। मैं बिजी हूँ, कोशिश करूंगा। मतलब जाएंगे। जाएंगे। ओह ब्यूटीफुल ना। बिल्कुल। यहाँ उतरना है, उतर जाए, चलो। हेलो, क्या? आदि, नो, यू विल गेट हर्ट। ये कब हुआ? क्या रास्ते में तुमने क्या देखा? दोपहर का खाना यहीं खाकर जाना। पापा को कुछ भी नहीं हुआ है, बस तुम गाड़ी रोको और उस फ्लैक्स बोर्ड को ठीक से पढ़ो। वो सिर्फ फ्यूनरल्स के लिए नहीं होते। ठीक है? हाँ बोलो, क्या बात है? वाटर फिल्टर की सर्विस पूरी हो गई है, आपके पापा को बताना था। उन्हें थोड़ी देर इंतजार करने को कहो। इन्हें जाने दो, फिर बता दूंगा। ओके? ये मेरे सबसे बड़े बेटे दीपांकुरन है। ये शबरीमाला में मेरे साथ थे। तो फिर मैंने देखा होगा, मंदिर में पापा के साथ काम करते हैं। अरे नहीं नहीं, ये ज्यादातर विदेश में ही रहते हैं। ये वीआईपी पूजा ही संभालते हैं। आज रात केन्या की फ्लाइट है, वहाँ से दुबई। इनका एक घर एयरपोर्ट के पास ही है। और ये इनकी पत्नी है। आपका छोटा बेटा कहाँ है? उसे आने में देर होगी। चलिए फोटो लेते हैं। सर इधर देखिए। आएंगे क्या अभी? आ गए। आ गए, आ गए। ओह डॉगी। इंदु, तुम पीछे से क्यों आ रहे हो? आगे बहुत भीड़ थी, तुलसी दीदी। पापा भी वहीं पर थे। कोई सीन नहीं क्रिएट करना था। और इस तरह से पप्पू से भी मिल लिया। पप्पू नहीं, अब इसे अंकल पप्पू कहना होगा। जब तुम्हारी माँ इसे मंदिर के पीछे से यहाँ लाई थी, तब मेरी बेटी सिर्फ 4 दिन की थी। अब वो 5वीं कक्षा में पढ़ती है। माँ के जाने के बाद से ये उदास लगने लगा है। सिर्फ ये ही नहीं, तुम भी। कितनी बार समझाना पड़ेगा? वेलकम बैक इंदु। देखो, पेशाब के बाद उसे ऐसे दबाओगे तो पानी जोर से आएगा। 1 सेकंड भी नहीं लगता। पूरे कमरे में बदबू क्यों फैलानी है? वैसे भी हम पानी में ही पेशाब कर रहे हैं ना, तो फ्लश करके पानी वेस्ट क्यों करना? हाँ, बड़े पापा का चहेता आ गया। इंदु, मुझे अभी निकलना होगा, फ्लाइट पकड़नी है। जल्दी से नहाकर अच्छी सी धोती पहन लो और सारा काम संभाल लो। बड़े पापा, मुझे कुछ पूछना है। केन्या की पूजा के लिए हवन में आबनूस की लकड़ियाँ चाहिए, जो अभी आसानी से मिल नहीं रही हैं, और हमें जल्दी से चेक इन भी करना है। तो क्या कोई और ऑल्टरनेटिव है? क्या वो शुभ अवसर के लिए है? जी हाँ। तो फिर बेल के पेड़ की छोटी टहनियों का इस्तेमाल कर लो। अच्छा हुआ हमारे पास बेल है। हाँ, तय हो गया। केन्या से आपके लिए कुछ ले आऊं? हमारे क्रोनिक बैचलर के लिए केन्या की सुंदर लड़की लेकर आना। लेकिन ध्यान रखना, वो ब्राह्मण समुदाय की ही हो। सबसे बड़े देख रहे हैं आप। ठीक है, फिर मैं फोन करता हूँ। ठीक है, जल्दी मिलूंगा। ठीक है, ठीक है। दीपू भैया ने अपने असिस्टेंट के लिए कार खरीदी है। उसे अच्छी तनख्वाह भी देते हैं। अगर तुमने जनेऊ पहना होता तो दीपू तुम्हें साथ ले जाता। अगर तुम नीलकंदन के साथ ही रहते तो अब तक हमारे पुश्तैनी मंदिर के मुख्य पुजारी बन चुके होते। हाँ, लेकिन तुमने तो अलग ही रास्ता चुना है। कम से कम जो चुना है उसे सुन सकता हूँ, महसूस कर मैं सकता हूँ। कोई अप्रिशिएट नहीं कर तुम्हारे रहा पास हूँ। क्या है? शोर शराबा, ना देखने को कुछ, ना सुनने को। बस बहुत हुआ। ये तो अज्ञानी है। इस अज्ञानी मूर्ख को क्षमा करना है प्रभु। पेशाब करने के बाद इन्हें फ्लश दबाना भी याद दिलाना। हे प्रभु। प्लीज डोंट माइंड। प्लीज डोंट माइंड।
Yes. हाँ, अभी तो गिटार भी पड़ा हुआ है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। रूपेश, मालकिन मैडम है। ओह, ऐसा है क्या? मैंने कि इसलिए नहीं कह रहा हूँ, पर पूजा सफल रही। ये सब भगवान की कृपा है। बिल्कुल। श्री गुट्टा। श्री गुट्टा, आप ना खुद ही ले लीजिए। हाँ? मैंने किस लिए नहीं कह रहा हूँ, पर पूजा सफल रही तो मतलब श्री कुट्टा बोलिए। देख झाड़ू ठीक हालत में है या नहीं? झाड़ू बिल्कुल बढ़िया हालत में है, लेकिन क्लीनिंग के लिए एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। इतना लालची मत बन श्री कुट्टा। मैं लालची क्यों ना बनूं? मैं कम बजट वाली पूजाएं इसीलिए करता हूँ कि तुझे भी फायदा मिल जाए। ऐसा क्या? तो फिर आप मेरी जगह नया असिस्टेंट क्यों ढूंढ रहे थे? नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? अच्छा, सच में? एक मिनट रुको। मैसेज का बासी, वो श्रीकुट्टन पूरा का पूरा धोखेबाज है। तुम्हें कोई और असिस्टेंट पता है? ये सब कहने के बावजूद भी मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। अरे मुझे पता है रुपेश भाई। सुनो, वो मैडम ने जो 500 रुपए वो मैं रख रहा हूँ, वो मेरा ट्रैवल एक्सपेंस है। क्या? खुश नहीं हो रुपेश भाई? ठीक है चलता हूँ, बहुत काम है। कल सुबह 4:30 बजे निकलना है। अच्छा ठीक है। सुबह 4:30 हाँ, तो दावत कहाँ है चाची? त्रिशूर में। हाँ, तुम्हारी बाइक ठीक हो गई, अच्छी बात है। कुछ महीने यहीं रहूंगा। ठीक है। 70वें जन्मदिन की दावत शानदार थी। देर से आया तो केले के पत्ते पर नहीं खा पाया। अरे सुब्रमण्यम शास्त्री की दावत तो केले के पत्ते पर ही खानी चाहिए। किसी से बात करते हुए नाम के साथ जात दोहराना अजीब नहीं है? हेलो माँ, फोन दीजिए ना। हिंदू, तुम्हारे बड़े पापा कैसे हैं? कुल मिलाकर ठीक है, बस पैर की दिक्कत परेशान कर रही है। तुम्हें तौलिया चाहिए क्या? मैं नहा कर आया हूँ। मैं मंदिर के तालाब पर जा रहा हूँ। बहुत हैंडसम लग रहे हो। चाची के फोन में क्या है? मैंने अभी अनघा का व्हाट्सएप स्टेटस देखा। मुझे तो नहीं दिख रहा। ब्रेकअप के बाद ब्लॉक कर दिया उसने। शर्म नहीं आती? शर्म क्यों आएगी? मैं उसे परेशान तो नहीं कर रहा हूँ ना। सेमीफाइनल से बाहर होने के बाद भी कब कौन जीतता है ये जानना जरूरी, और सांप पर पैर मत रखना। क्या हुआ? अब तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? रूपे, कोई ऐसा काम पता है क्या जिससे अगले 2-3 महीनों तक का आराम से गुजारा हो सके? मेरे पिताजी के काम में तो कई ऑप्शंस हैं। खाना परोसने का काम करोगे? वो मेरे बस का नहीं है, इतने लोग, इतना शोर। नारियल कद्दूकस करना आता है? सब्जियां काटना? बिल्कुल नहीं। अगर हाथ में चोट लगी तो गिटार कैसे बजाऊंगा? तो एक काम करो, मेरे असिस्टेंट बन जाओ। पुजारी का असिस्टेंट। अच्छा। तुम और तुम्हारे भाई दीपू ने ठीक से वेदों की पढ़ाई की थी ना। इतने सालों बाद भी मैं तुम्हारे जितना नहीं सीख पाया। फिर भी मैं काम तो चला ही रहा हूँ ना। वो बहुत पहले की बात है। भगवान वाले कॉन्सेप्ट पर मेरा ज्यादा यकीन नहीं रहा। तो क्या तुम्हें यकीन है कि हम कल भी जिंदा रहेंगे? वो तो किस्मत की बात है। तो फिर उसी किस्मत को भगवान मान लो ना। ओ। अरे माल पी तो मजा ही आ गया। क्या माल लाया। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? एक हफ्ते से यही चल रहा है। ना कुछ जल रहा है ना धुआं है। लगता है काफी तगड़ा माल है। यहाँ मेरे रहते हुए हिम्मत कैसे हुई? रुपए, मैं वो पुराना रुपए नहीं हूँ। हटो। रुपए छोड़ दे, फंस जाएगा। ये हर जगह होता है। चुप रहो। घर जाओ। चलो चलो निकलो यहाँ से। चलो, पुलिस बुलाऊं क्या? चले घर जा। कोई कुछ तो बोलो ना यार। कल ही बाल और दाढ़ी कटवा लेना। अरे इस कीड़े को यहाँ से भगाओ। अरे ओ देवी मैं बचाओ, देवी मैं भाग गया। भागी तो रहा हूँ। तो यहाँ पर इंदु की बहुत ही ज्यादा एपिक एंट्री दिखाई हुई है और यहाँ पर ये भी बात बताई गई कि वो पंडितों के घराने से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्हें पूजा पाठ में बिलीव नहीं है और उन्हें गिटार बजाना बहुत ज्यादा पसंद है। तो आगे कहानी के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और क्या आप लोग भी उतने ही ज्यादा एक्साइटेड हो? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यस, तो इसी के साथ हमें वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूस रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।